हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी पूरा डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी क्लास में क्या देखने वाले हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट, पहली बात हम आज क्या सीखेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की परिभाषा क्या होती है। इट इज अ नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वन और उस नंबर के अलावा वो नंबर किसी और नंबर से क्या हो, विभाजित ना हो, डिवाइड ना हो। ठीक है, तो देखो पहले जैसा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, मान लो 2 है, तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। अब कैसे प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर बनेंगे। पहला फैक्टर बनेगा 1 और दूसरा फैक्टर बनेगा 2। मतलब इसमें 1 का डिवाइड चला जाएगा, मतलब 2 में आप अगर 1 का डिवाइड दोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। और इसके अलावा सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जिसमें अगर 2 का भाग 2 में दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक 1 हो और एक वो खुद नंबर हो। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक, 3 भी वैसे ही नंबर है, 3 के भी दो ही फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 1 और एक बनेगा 3। फिर है 5, फिर 7, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे करके ये सीरीज चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की विशेषता क्या है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि हम अगर उस फैक्टर का उसमें भाग देंगे इस नंबर में तो पूरा पूरा डिवाइड उसका चला जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं स्टूडेंट, काउंटेबल होते हैं। और प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं, मतलब एक 1 होगा और एक नंबर खुद होगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आपने 1 से क्यों नहीं लिया, 1 भी प्राइम नंबर हो सकता है। तो 1 जो है स्टूडेंट, 1 ध्यान से देखिए, 1 इसके केवल एक ही फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर बनेगा केवल 1। और प्राइम नंबर्स की क्या विशेषता होती है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर, एक 1 होना चाहिए और एक नंबर खुद होना चाहिए। यहाँ 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद है 1। इसलिए 1 को ना तो हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ना हम इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। क्लियर। कंपोजिट क्यों नहीं है आगे बताऊंगा, अभी परिभाषा आएगी जब। तो प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके केवल एक ही फैक्टर है 1, दो फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर्स के लिए, इसलिए 1 को ना तो प्राइम बोलते हैं ना कंपोजिट बोलते हैं। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है स्टूडेंट। ठीक है, इकलौता 2 ऐसा नंबर है जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है। ऐसा एक लौता इवन नंबर है जो कि क्या है, प्राइम है। ठीक है, बाकी सारे जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, ऑड होंगे। क्लियर। अब देखिए बिटवीन 1 to 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7। 11 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, देखो 11, 13, 17, 19। 21 से 30 के बीच में 23 और 29। फिर 31 to 40, 31, 37। फिर 41 to 50 तीन नंबर है, 41, 43, 47। ठीक है, 51 से लेके 100 के बीच में ये 5 डिजिट, 5 नंबर ये हो गए, 5 नंबर ये हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये 10। ठीक, अब 1 से लेके अगर 100 तक काउंट करना हो कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4, 4, 8 और 2, 10 और 5, 15। तो 15 ये हो गए। ठीक है, 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 51 से लेके 100 के बीच में कितने होते हैं, 10। तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 25 प्राइम नंबर। क्लियर है, प्राइम नंबर समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट को हिंदी में बोला जाता है भाज्य। ठीक है, जैसे प्राइम को बोलता है अभाज्य, तो कंपोजिट को बोला जाता है भाज्य। भाज्य मतलब जो विभाजित हो जाए। ठीक है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स
आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, कम से कम दो तो हों लेकिन दो से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब यहां पर बात फिर से वन की आ जाती है। वन का केवल एक ही फैक्टर है वन, ठीक है, लेकिन कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इसके मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तभी वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट। तो वन का केवल एक ही फैक्टर है वन, इसीलिए ना तो ये प्राइम होता है और ना ही ये कंपोजिट होता है। अब क्लियर हो गया, क्योंकि प्राइम में दो फैक्टर होना चाहिए तो यहाँ एक है, कंपोजिट में दो से ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पर एक होने के कारण ना तो ये कंपोजिट माना जाता है ना ही प्राइम माना जाता है। ठीक है, अब देखो दो तो प्राइम है, एक तो छूट गया, दो भी छूट गया, प्राइम है, तीन भी क्या है, प्राइम। फिर आता है क्या, चार। चार के देखिए कितने फैक्टर बनेंगे, एक वन फैक्टर बनेगा, एक बनेगा टू और एक बनेगा फोर। इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, कितने फैक्टर हो गए इसके, तीन फैक्टर। तीनों फैक्टर्स का इसमें डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये होता है फोर। क्लियर है। अच्छा, सबसे छोटा ऑड नंबर जो कि क्या हो, कंपोजिट हो। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, ये एसएससी में पूछा गया है। सबसे छोटा ऑड नंबर जो कि क्या है, कंपोजिट है, तो वो है आंसर उसका 9। ठीक है, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, 9 है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इसके बाद के एग्जांपल आप समझ रहे हो, जैसे 6 हो गया तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर बनेंगे, 1 2 3 और एक 6। वैसे 9 के भी बनेंगे, 10 के भी बनेंगे, 12 के भी बनेंगे। तो इस तरह की जो संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दो तरह की संख्याएं हो गई, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25। और कंपोजिट नंबर कितने होते हैं बिटवीन 1 to 100, वो होते हैं 75। क्लियर है, ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्लियर, आगे समझ में। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है को प्राइम। तो ध्यान से समझिए को प्राइम क्या होता है। को प्राइम जो वर्ड है उसके लिए आपको कम से कम दो नंबर तो होना ही चाहिए, मतलब दो नंबर्स के बीच में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तब आप बता सकते हो कि वो को प्राइम है कि नहीं। मतलब को प्राइम जो टर्म है वो क्या है, दो नंबर्स से जुड़ा हुआ टर्म है। जब दो नंबर्स का आपको कोई सेट दिख रहा हो तब आप वहां पर को प्राइम की कल्पना कर सकते हो। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, मतलब ऐसे दो नेचुरल नंबर्स का ये कलेक्शन या सेट होता है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। मतलब दो ऐसे नंबर लेना है, मान लो मैं ए और बी दो ऐसे नंबर ले लूं, ये दो नंबर ले लिए मैंने जिनके कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF या महत्तम समअपवर्त क्या होना चाहिए, उसका 1 होना चाहिए। तब ऐसे दो नंबर्स को हम बोलते हैं कि वो दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। क्लियर है। अब इसको हिंदी में बोला जाता है सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो ऐसे दो नंबर लेना है जो ए और बी जिनका HCF क्या आता हो, हमेशा 1 आता हो। एग्जाम्पल देखो 3 और 5, हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर दो नेचुरल नंबर्स हैं 3 और 5, तो इसमें चेक करना है को प्राइम है कि नहीं। तो अगर आप इसको देखोगे तो इनका HCF कितना आएगा, 1, क्योंकि इनके कोई फैक्टर ही नहीं बन सकते, है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है 1। ठीक, तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, को प्राइम। 8 और 9 ये भी क्या है, देखो ये भी क्या है, ये भी को प्राइम है, क्योंकि इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है या HCF नहीं है, ये सिर्फ 1 दिखाएगा, इसका HCF है 1। 11 और 23 इनके भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनेंगे, इसका भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसीलिए ये दोनों भी आपस में क्या है, को प्राइम। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखा 4 और 8, तो इसमें कॉमन फैक्टर आपको 2 भी नजर आएगा, 1 तो आएगा ही, साथ में 2 भी दिखेगा। देखो दोनों में 2 है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, या 4 दूनी 8, 4 4 एकम 4, 4 भी है, मतलब ये को प्राइम नहीं है। फिर 8 और 10, तो यहाँ भी 2 कॉमन दिखेगा 1 के अलावा, मतलब ये भी को प्राइम नहीं है। 26 और 28 यहाँ भी 2 दिख रहा है, 13 दूनी 26 और 14 दूनी 28,
मतलब 2 दिख रहा है कॉमन फैक्टर, तो ये भी क्या है, को प्राइम नहीं है। क्लियर हो गया को प्राइम की डेफिनेशन। चलिए अगला, नेक्स्ट आता है ट्विन प्राइम। ठीक, ट्विन प्राइम इस टर्म से क्या समझ में आता है, इट इज अ सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, इट इज अ सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर्स का आपको सेट लेना है, ए और बी, मान लो 2 प्राइम नंबर हैं, ऐसे प्राइम नंबर लेना है जिनका डिफरेंस b माइनस ए या a माइनस बी करो आप तो क्या आना चाहिए, 2। ठीक है, ये माइनस का सिंबल नहीं है, ये ऐसा माइनस होता है जिसमें से आप a घटाओ b में से या b घटाओ a में से, वो हमेशा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इट इज अ सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स लेना है जिनका डिफरेंस हमेशा 2 आए, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 3 और 5 डिफरेंस कितना है, 2। 17 और 19 डिफरेंस कितना है, 2, ट्विन प्राइम। 29 और 31 डिफरेंस है 2, मतलब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों ट्विन प्राइम होंगे। ठीक है, अगला ले 3 और 7 डिफरेंस आ गया 4, मतलब ट्विन प्राइम नहीं है। 11 और 6 17 डिफरेंस है 6, ट्विन प्राइम नहीं होगा। 19 और 4 23 डिफरेंस क्या आएगा, डी बराबर 19 और 4 23, 9 4 13 है ना, डिफरेंस 4 आ रहा, मतलब ये भी ट्विन प्राइम नहीं होगा। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अगला टर्म, नेक्स्ट आता है देखिए प्राइम ट्रिपलेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम ट्रिपलेट्स। तो प्राइम तो होना ही चाहिए, साथ में ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है कि 3 नंबर होना चाहिए। कैसे होंगे तीनों नंबर, प्राइम होंगे। ठीक है, it is a set of 3 consecutive prime numbers which is in the form of p, p plus 2, p plus 6 और p, p plus 4, p plus 6। ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्राइम ट्रिपलेट्स ऐसे नंबर्स, 3 नंबर्स का सेट होता है। ऐसे 3 नंबर्स का जो तीनों क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए बढ़ते क्रम में। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ p, p plus 2, p plus 6 और p, p plus 4, p plus 6। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जो ये थर्ड वाला नंबर देख रहे हो और जो फर्स्ट वाला देख रहे हो, ठीक है, थर्ड माइनस फर्स्ट, इसका डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, ये हमेशा 6 आना चाहिए। ठीक है, तभी हम उन्हें क्या बोलेंगे कि ये क्या है, प्राइम ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, यहां पे भी प्राइम ट्रिपलेट बनेगा क्योंकि डिफरेंस क्या है, देखो थर्ड वाला टर्म है p प्लस 6 माइनस फर्स्ट वाला टर्म है p, ये कैंसिल हो जाएगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, मतलब ऐसे 3 प्राइम नंबर्स जो कॉन्जिक्यूटिव हों और इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो। इस फॉर्मेट का मतलब जो थर्ड वाला टर्म है और फर्स्ट वाला टर्म है उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, प्राइम ट्रिपलेट्स है। क्लियर हो गया, मतलब डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, 6, और कैसे होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देख लो, 5 7 और 11। ठीक, 5 7 11 तीनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, तीनों प्राइम होना चाहिए, तो तीनों प्राइम है। तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो देखो बढ़ते हुए क्रम में लगातार आने वाले प्राइम है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 6। तो थर्ड वाला है 11 और फर्स्ट वाला है 5, सो डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 6 आ रहा है, मतलब ये प्राइम ट्रिपलेट होगा। वैसे इसमें चेक कर लो, 17 19 23 कॉन्जिक्यूटिव हैं, प्राइम भी हैं, और इनका डिफरेंस थर्ड और लास्ट का डिफरेंस कितना है, 17 और 6 23, मतलब ये डिफरेंस है 6, तो ये भी क्या है, प्राइम ट्रिपलेट। वैसे इसको चेक कर लीजिए, 37 41 43 तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस इज इक्वल टू, है ना, 17 में 7 में 6 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा, डिफरेंस क्या आ रहा है, 6, मतलब ये भी क्या है, प्राइम ट्रिपलेट। अब 3 5 और 7 कॉन्जिक्यूटिव हैं, ठीक है, प्राइम नंबर हैं, ठीक है, लेकिन तीसरी कंडीशन डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 3 कर रहे तो 4 आ रहा है, डिफरेंस 6 आना चाहिए, तो ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक, फिर 13 और 4 17 और ये कितना हो जाएगा, 17
6 23, है ना। अब ध्यान से समझिए, प्राइम तो है और कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, लेकिन इनका डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कितना आ रहा है देखो डिफरेंस, 10 आ रहा है। मतलब ये वाला भी प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा। क्लियर है। अब आ गया समझ में। 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए नंबर, और तीसरी कंडीशन है थर्ड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6। तभी आप बोल सकते हो कि ये क्या होगा, प्राइम ट्रिपलेट होगा। मतलब प्राइम ट्रिपलेट के लिए 3 कंडीशन देखना है। तो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम, और कॉन्जिक्यूटिव भी होना चाहिए, और डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा 6। तभी हम उनको बोलेंगे क्या है वो, प्राइम ट्रिपलेट्स। क्लियर है। एग्जाम्पल से भी मैंने समझा दिया आपको। अब आपके लिए होमवर्क है, ये मैंने कुछ प्राइम ट्रिपलेट्स निकाल के रखे हुए हैं स्टूडेंट। ये कुछ प्राइम ट्रिपलेट्स के मैंने सेट आपको बनाकर दिए हैं। आपको इसमें से बताना है छांट करके कि इसमें से कितने प्राइम ट्रिपलेट्स के सेट बनेंगे। ठीक है, इसमें कितने सेट हैं जो कि प्राइम ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसमें कितने प्राइम ट्रिपलेट्स बनेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।